वो भी पुण्य है, गोवंश की रक्षा भी पुण्य है। कल भी कहा था, परसों भी हमने कहा था, मैं निंदा नहीं किसी की कर रहा, लेकिन कूटनीति का ज्ञान भी आवश्यक है। इस समय जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, नमन मिलन दमन अंकन अनुगमन, कूटनीति के 5 प्रभेद होते हैं। जितने कूटनीति से संबद्ध ग्रंथ हैं सबका अध्ययन कीजिए, अंत में 5 शब्दों में सबका सारांश मिल जाएगा। आपको तो बैठे बैठे मिल रहा है। नमन मिलन दमन अंकन अनुगमन। जब वे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को गोहत्या बंद कर देनी चाहिए। जो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित होता है उसकी प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति इतनी परिपुष्ट नहीं होती कि क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम तंत्र की दास्ता पाले बिना शासन करे, भारत को भारत के रूप में ख्यापित करे। अब तो 11वां वर्ष चल रहा है, अब कहते गोरक्षा गुंडे। दूसरी बात है कि हल में गाय का, हल में बैलों का प्रयोग नहीं, गोवंश का प्रयोग नहीं। बैलगाड़ी का युग चला ही गया। अब ऐसी स्थिति में ट्रैक्टर इत्यादि के द्वारा खेती है, हल की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई, बैलगाड़ी की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई। महायंत्रों का प्रयोग करके जिस प्राणी जिस प्रजाति की उपयोगिता नष्ट कर देते हैं उसमें विकृति आती है, उसका विलोप हो जाता है। समस्त गोवंश की रक्षा तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि सनातन विधा से शासन तंत्र न हो। अधिक न कहकर केवल गोवंश ही नहीं, पृथ्वी के जितने धारक तत्व हैं सबको विलुप्त करने का व्यामोह है विकास के नाम पर। उन बंधुओं को तो ये भी नहीं मालूम कि पृथ्वी के धारक कितने तत्व हैं। स्कंद पुराण माहेश्वर कुमारी का खंड अध्याय 2, काशी खंड अध्याय 2, गोविंद विप्रेश वेदैश सती भी सत्यवादी भी अलुब्धैर दानशील सप्तधारित मही। गोवंश पृथ्वी का धारक है, गाय के दुर्दशा है। विप्रेश सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी का धारक है। काका कालेलकर का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र के थे, ब्राह्मण थे, गांधी जी के संपर्क में आए। गांधी जी की एक कूटनीति थी, ये देश तो गांधी जी की कूटनीति का मारा हुआ है।